नमस्कार दोस्तों, जीएलसीएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 जिसका नाम था बहुपद। बहुपद में हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है इस प्रश्नों में कि सबसे पहले हमको जो बहुपद दे रखे हैं उनके हमको शून्य ज्ञात करने और उनके गुणांक निकालने। शून्य और गुणांक आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमने जो संबंध इससे पहले किया था, इससे पहले मैंने आपको संबंध करवा दिया था, जो संबंध था उसको मैंने बताया था, उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि वो सत्य है या असत्य है। तो पहले क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे। तो पहला प्रश्न है पहले का पहला प्रश्न है बहुपद क्या दे रखा अपन को, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो पहला है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये अपना क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है, अब इसको आप px के बराबर भी लिख सकते हो, तो इसको px के बराबर लिख लेते हैं। तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये अपना बहुपद दे रखा है। अब देखो शून्य निकालने इसके, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। इसका मतलब p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और p ऑफ x का मान कितना है, ये बहुपद दे रखा है, तो p ऑफ x की जगह रख दो x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो इसमें करेंगे हम, अब इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 4 पद होने चाहिए, इसमें 3 पद है, 1 2 और 3। तो बीच वाले पद के हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कैसे करेंगे, तो टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो पहले और तीसरे को गुणनफल आए। तो पहला पद तो क्या है, x स्क्वायर, और तीसरा पद क्या है, माइनस का 8। इसका गुणनफल करो तो ये तो कितना आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, और बीच का पद क्या है अपने पास, माइनस का 2x है, तो माइनस 2x के टुकड़े कर लो, माइनस 2x के टुकड़े हो जाएंगे। देखो माइनस 2x है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x बच जाएगा। और गुणा करो इसको, इनको गुणा करेंगे तो ये माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। देखो माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, और x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल तो माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, जोड़नेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। इसका मतलब माइनस 2 की जगह अपन क्या लिख देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये तो हो गया अपना x स्क्वायर, यह माइनस का 4x और ये प्लस का 2x और ये माइनस का 8। अब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, दो पदों के जोड़े बनाने हैं। अब इसमें देखो यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब कम घात कितनी है, इसकी घात एक ही है, तो एक x कैसे कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो कितना बचेगा, x की घात एक बचेगी तो x ही बचेगी, इसका मतलब x बच गया यहाँ तो, और फिर माइनस का ये 4 बच जाएगा, ये बाहर आ गया, प्लस का चिन्ह है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x तो है यहाँ, लेकिन यहाँ x नहीं, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, तो 2 यहाँ है तो 2 का हो जाएगा कॉमन, इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 2। तो यहाँ तो क्या बच गया, केवल x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 चौको 8, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अब पूरे में से कॉमन लेंगे एक साथ, तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x माइनस 4 और यहाँ भी क्या है, x माइनस 4, तो पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा x माइनस का 4। देखो यहाँ क्या बच गया, x और ये प्लस का चिन्ह, और इसके साथ में क्या बच जाएगा, 2। ये पूरा बाहर आ गया इसके साथ में, तो क्या आ गया इसके टुकड़े, इसके गुणनखंड हो जाएगा x माइनस का 4 और x प्लस का 2, और ये किसके बराबर चल रहा है अपने, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या ये 2 गुणनखंड है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो x माइनस का 4 बराबर 0 या फिर x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर, तो यहां से x का मान निकाल लेते पक्षांतरण करके। अब देखो x को इधर रखना है और इसको इधर भेजना है, तो माइनस का 4 इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर तो क्या कितना आ गया यहां से 4, और ये देखो x इधर रखेंगे प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। इसका मतलब
चर x के दो मान आ गए, x बराबर 4 और x बराबर -2, x बराबर -2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। घात कितनी इसकी, द्विघात बहुपद है ना, इसकी घात 2 है, मतलब चर की घात अधिकतम 2 है। इसका मतलब ये दो घात का बहुपद है, तो उसके दो ही शून्य का आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक तो शून्य हो गया x बराबर 4 और दूसरा शून्य हो गया x बराबर -2। तो ये तो इसके शून्य का है। ठीक है, अब शून्य को मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं। पहले को अल्फा मान लूंगा और दूसरे को बीटा मान लूंगा। तो इसके शून्य, इसको मिटा रहा हूं। तो इसके शून्य के आगे शून्य कितना आ गया, पहला मान लिया मैंने अल्फा, अल्फा तो कितना हो गया 4 और दूसरा क्या आ गया बीटा, बीटा का मान कितना आ गया अपने पास -2। ये तो अपने शून्य का आ गया, क्या आ गए शून्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके गुणांक निकालेंगे। जो अपनों को जो बहुपद दे रखा है इसके गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मानक बहुपद लिखेंगे। तो मानक बहुपद क्या था, x में मानक बहुपद था कि p ऑफ x बराबर ax² प्लस का bx और प्लस का c, ये मानक बहुपद था। अब देखो क्या करेंगे, जो बहुपद दे रखा है इसकी मानक बहुपद से तुलना करेंगे। इधर भी px है, इधर भी px है, यहाँ x है और यहाँ सॉरी यहाँ x² है और यहाँ भी x² है। x² का गुणांक कितना है यहाँ पे a, तो यहाँ पे जो गुणांक होगा वो a के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब a का मान तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, कोई भी गुणांक नहीं है, इसका मतलब 1 तो है। ठीक है, फिर यहाँ x है, यहाँ भी क्या है x, तो x के साथ में ये गुणांक कितना है b और x के साथ में ये गुणांक कितना है, चिन्ह के साथ में लेंगे तो -2। इसका मतलब b का बराबर, b का मान तो कितना आ गया -2। फिर देखो यहाँ पे क्या है प्लस का c, इसका मतलब जो बची हुई संख्या है वो c का मान होगा कि नहीं होगा। तो c का मान कितना हो जाएगा -8। तो ये गुणांक आ गए, क्या आ गए, तो अपने पास शून्य का और ये हो गए गुणांक। तो इनके बीच में संबंध था, मैंने करवा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध, यह लिख देंगे संबंध की शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले संबंध क्या कहता कि शून्यकों का योगफल, यहाँ था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यही तो संबंध था। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या माने थे अल्फा और बीटा, इसका मतलब अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या था माइनस का b अपॉन a, b अपॉन a, b अपॉन a, यही तो था। तो यहां पे इसको मान रख लेते हैं इसके, अल्फा, अल्फा का मान कितना 4, इसका मतलब ये तो हो गया 4 प्लस का चिन्ह है, बीटा का मान कितना है -2। अब देखो माइनस की संख्या है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये -2 और बराबर में क्या है माइनस का चिन्ह है इधर, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। b का मान कितना है यहाँ पे -2, तो ये -2 मैंने लिख दिया। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो ये -b के आगे है। ठीक है, और a का मान कितना है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। मैं इसको यहाँ पे हल कर रहा हूँ। अब एक चीज देखो, ये प्लस और माइनस, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 4 - 2 फिर बराबर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 और 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। और हल कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2, और इधर भी कितना आ गया 2। इसका मतलब ये संबंध तो क्या है सत्य है। दूसरा संबंध क्या था कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्य क्या थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर थे c अपॉन a के, तो यहाँ मान रख लेते हैं यहाँ भी अल्फा
का मान 4 गुणा बीटा का मान कितना है -2, तो -2 और बराबर सी का मान कितना है -8 और बटे में ए का मान कितना है 1। अब गुणा करते हैं इसको, देखिए -2 है, 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा -8 और इधर -8 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा -8। इसका मतलब इधर भी -8 तो इधर भी -8, दोनों बराबर है कि नहीं है? तो संबंध क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो नीचे लिख देंगे अतः संबंध बिल्कुल सही है, संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी हमने जांच कर ली, वो बिल्कुल सत्य है। तो ये दूसरे का पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही होंगे सारे प्रश्न। तो अब देखते हैं इस दूसरे का दूसरा प्रश्न। मिटा रहा हूं मैं इसको। दूसरे का दूसरा प्रश्न है, बहुपद क्या दे रखा है? अब देखो एस में बहुपद है, इसका मतलब P ऑफ x की जगह हम क्या रख लेंगे? P ऑफ s। P ऑफ s, s क्यों लिखा? क्योंकि चर क्या है यहाँ पे? s है। तो P ऑफ s बराबर 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 ये बहुपद दे रखा है। अब इसकी क्या निकालने हैं? शून्य। तो शून्य निकालने के लिए इसी बहुपद को डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 पद है इसमें, तो बीच वाले पद के टुकड़े करने पड़ेंगे। और टुकड़े किस प्रकार करेंगे? पहले और तीसरे को गुणनफल करो। पहला पद ये रहा, पहला पद कितना है 4s स्क्वायर और तीसरा पद कितना है 1। तो 4s गुणा 1 तो कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है। और बीच का पद क्या है माइनस का 4s, तो 4 ये माइनस का 4s के टुकड़े करो कि गुणा करने के बाद तो कितना आए 4s स्क्वायर है। तो इसको मैंने लिख दिया -2 और -2 और साथ में लगा दिया s। अब देखो इन दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2s और माइनस का 2s तो कितने आ गए माइनस के 4s और -2s को -2s से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो -2 को -2 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और s को s से गुणा किया तो 4s स्क्वायर आया कि नहीं आया? इसका मतलब इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो ये आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है माइनस का 4s। तो -4s की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। तो इस -4s की जगह हमने लिख लिया माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे? दो के जोड़े बना लेंगे दो पदों के। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे s स्क्वायर है और यहाँ पे s है। इसका मतलब 2s में कॉमन ले रहा हूँ इसमें से। अब जो संख्या कॉमन लेते हैं उसका भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार गया और s स्क्वायर में s का भाग देंगे तो s बच जाएगा। माइनस का ये 2s पूरा कॉमन आ गया तो 2s में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन लेनी है इसमें से कि ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 बचे। अब देखो यहाँ माइनस का 2s है और ये प्लस का 1 है। इसका मतलब माइनस का 1 कॉमन ले लो तो ये तो प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 1 में कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये तो प्लस का हो जाएगा 2s और ये किसका हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में 0। अब पूरे में से एक साथ कॉमन लो, जो संख्या कॉमन आ रही है पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से माइनस का और 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 पूरे में से कॉमन आ रहा है। तो 2s माइनस का 1 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ तो क्या बच जाएगा 2s और माइनस का 1 ये बचे और इधर आ जाएगा 0। इधर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब 2s माइनस का 1 गुणा 2s माइनस का 1 बराबर 0। या तो ये 0 या फिर ये 0। तो 2s माइनस का 1 बराबर 0 या फिर 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो यहां से निकाल लेंगे। दोनों देखो दोनों ही मान बराबर होंगे, इसका मतलब s का मान यहां से आएगा वो शून्य समान ही होंगे। तो यहां से 2s को इधर रखेंगे और 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2s
बराबर कितना 1, और यहाँ से मैं एक का s का मान निकालूंगा तो 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार सेम इसका होगा क्योंकि दोनों मान समान ही, तो 2s बराबर कितना 1, तो s का मान कितना आ जाएगा s बराबर 1/2। तो इसके देखो दो s के दो मान आ गए, इसका मतलब चल के दो मान हो गए। तो पहला शून्य तो कितना होगा 1/2 और दूसरा शून्य भी कितना हो जाएगा 1/2। तो शून्य किसके क्या होंगे, दोनों शून्य समान होंगे। तो मैं पहले शून्य को मान लूंगा अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2। तो इसके शून्य को मैं लिख लेता हूं, इसको मिटा रहा हूं। तो इसके शून्य का आ जाएंगे, शून्य अल्फा बराबर तो आ जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब इसके दोनों शून्य क्या है, समान है। तो ये तो अपने शून्य हो गए, ये शून्य है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी मानक बहुपद से तुलना करेंगे। अब देखो मानक बहुपद अपना x में था, किसमें था x में। अब यहाँ क्या है, चर s है, इसका मतलब x की जगह पर s मान लेंगे। तो मानक बहुपद क्या हो जाएगा s, ये हो जाएगा a x की जगह क्या लिख देंगे अपन s²। तो a s² प्लस का, ये फिर डायरेक्ट लिख लो x में लिख लो, तुलना कर लेंगे। phi ऑफ x बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c अपना मानक बहुपद था। अब देखो जहां जहां x है इसमें, वहां इसमें क्या है s है, तो यहाँ x² है, तो यहाँ s² है, तो इसका गुणांक कितना है 4, तो यहाँ x² गुणांक कितना है a। इसका मतलब इस बहुपद में a का मान तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह s का गुणांक कितना है -4 और यहाँ x का गुणांक कितना है b, इसका मतलब b बराबर तो कितना हो जाएगा -4। और जो बाकी जो संख्या बची है किसका मान होगा, c का मान, क्योंकि यह भी अचर पद है। तो c का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो शून्य का अपने पास है, गुणांक अपने निकाल लिए। अब शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्य को व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। तो संबंध क्या था कि शून्यकों का योगफल और शून्य क्या थे अपने अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होते थे, -b/a के, -b/a। मान रख दो अल्फा बीटा और a और b का। तो अल्फा का मान तो कितना है 1/2, तो 1/2 और प्लस का 1/2। ये तो अल्फा और बीटा का मान रख दिया। फिर इधर रखेंगे अपन किसका, माइनस का चिन्ह है b का मान कितना है -4, तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस वाली संख्या और बटे में कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 4, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 1/2 मतलब आधा, और आधे में आधा जोड़ा तो कितना हो गया 1, तो सीधा ही लिख दो, इसमें कितना आ गया 1। अब देखिए माइनस इससे गुणा होगा तो -4 प्लस के हो जाएंगे, और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 के बराबर क्या हो गया 1। तो ये संबंध बिल्कुल सही है। और दूसरा संबंध और देखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या अल्फा और इनटू बीटा, इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा। ये किसके बराबर होगा c/a के। तो अल्फा और बीटा के मान रखो। तो अल्फा का मान तो कितना है 1/2, और बीटा का मान भी कितना है 1/2, ठीक है। बीटा का मान भी कितना है 1/2। तो ये तो अल्फा इनटू बीटा निकाल लिया, बराबर c का मान कितना है यहाँ पे, c का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1, और a का मान कितना है 4, ठीक है। तो 1/4। अब देखो ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 1/4 और इधर भी 1/4। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है और ये संबंध भी सत्य है। तो दोनों संबंध सत्य है, इसका मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध बिल्कुल सत्य है। यहाँ लिख दूंगा संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। तो ये अपने दूसरे प्रश्न के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इसको मिटा रहा हूं। तीसरा प्रश्न है अपना, देखो x में है तो p ऑफ x लिख देंगे बहुपद 6x²। यहाँ पे देखो 6x²। अब इसके बाद में माइनस का 3 दे दिया, मतलब बिगर x का पद दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, पहले x वाले पद को लिख लेंगे, इसमें हाथों और इसको इधर लिख देंगे। तो ये लिखता हूं मैं माइनस का 7x और ये माइनस का 3। देखो संख्या चेंज तो नहीं है, 6x² प्लस का था, यहाँ भी प्लस का है, माइनस 7x, तो माइनस 7x यहाँ है तो माइनस 7x यहाँ भी है, माइनस का 3 तो यहाँ पे माइनस का 3, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे इसके। तो शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखो। तो मैंने लिख दिया 6x² माइनस का 7x और प्लस का 3, इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। अब इसमें 3 पद है तो बीच वाले पद के क्या करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। और टुकड़े कैसे करेंगे कि ऐसे टुकड़े करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो पहले और तीसरे गुणनफल आए। तो पहला और तीसरा पद लिखो पहले, तो 6x² माइनस का सॉरी 6x² गुणा में तीसरा पद क्या है 3, गुणा करो तो 6 3 18, तो 18x² दोनों में गुणनफल आ गया। और बीच वाला पद क्या है अपने पास, माइनस का 7x। अभी 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, और दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए। अब देखो मैंने यहां तो लिख दिया 9x और इधर लिख रहा हूं मैं माइनस का 2x। अब देखो माइनस का 2x और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। तो ये किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ये चिन्ह माइनस का की जगह प्लस का कर दिया था, इसलिए माइनस का 18x² आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 9x और इसको मैंने लिख दिया 2x। अब देखो 9x और प्लस का 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7x, और गुणा करो तो माइनस का 9 को 2 से गुणा करो, तो माइनस का 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 आ गया और x को 1 से गुणा किया तो x²। इसका मतलब माइनस 7x को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0। अब आगे पीछे कैसे लिख सकते हो आप, 2x को इधर भी लिख सकते हो और माइनस 9 को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो के जोड़े बना लेंगे आप। यहां से देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये तो 3 कॉमन आ रहा है और x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो 3x कॉमन ले लिया। अब कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस 3 का भाग इसमें 3 बार गया और x का भाग देंगे दिया, यहाँ से कट जाएगा। अब देखो यहाँ 2x माइनस का 3 है, 2x माइनस का 3 सेम संख्या है, इसका मतलब यहाँ से मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ। अब 1 का भाग देंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी, 2x माइनस का 3 और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब पूरे में से क्या करेंगे, पूरे में से 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है अपना 3x, तो यहाँ बच गया 3x और प्लस का चिन्ह है, और यहाँ क्या बच गया बाहर 1, और ये बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो या तो ये खंड 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। इसका मतलब 2x माइनस का 3 बराबर 0 या 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहां से x का मान निकालेंगे। अब देखो 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां तो बच जाएगा 2x बराबर तो 3, और इधर देखो ये 1 प्लस का इधर जाते माइनस का होगा, तो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो x का मान निकालो यहां से, तो x का मान निकालेंगे तो 2 का क्या देंगे भाग, तो x बराबर तो कितना आ जाएगा 3/2।
2। यहाँ से x का मान कितना आ गया 3/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3x इधर है तो 3 का क्या लग जाएगा इसमें भाग तो x बराबर आ जाएगा -1/3 -1/3। इसका मतलब x के दो मान आ गए x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। तो ये इसके शून्य हो गए, दो शून्य हो गए। अल्फा का मान हो जाएगा 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3। तो ये तो शून्य निकल गए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं लिख देता हूं x अल्फा और बीटा के मान। तो इसके शून्य हो जाएंगे शून्य अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर कितना आया था -1/3। ये तो शून्य का, ठीक है। अब देखो ए और बी के मान निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालना सीखो। ए का मान तो कितना हो जाएगा x² के साथ में जो होगा वो ए का मान होगा, तो कितना है 6। बी का मान कितना होगा x के साथ में जो है x के साथ में कितना है -7, तो ये -7 बी का मान हो जाएगा। और c का मान कितना होगा तो c का मान जो बच रही जो संख्या c का मान हो जाएगी तो -3। तो a b और c अर्थात ये गुणांक हो गए और ये शून्य हो गए। तो इनके बीच में संबंध क्या था, संबंध लिख लेते हैं। संबंध तो यहां लिख रहा हूं शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो संबंध क्या था कि शून्यकों का योगफल, संबंध ये था शून्यकों का योगफल। अब शून्य क्या थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, इसके बराबर था। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। तो मान रख लेते हैं इधर। तो अल्फा का मान तो अपने पास है 3/2 प्लस का बीटा का मान कितना है -1/3 और बराबर माइनस, देखो माइनस पहले से लग रहा है इसका मतलब माइनस लगाओ। और b का मान क्या है -7, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो तो -7 और बटे में a का मान कितना है 6। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखो ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3/2 और ये प्लस और माइनस गुणा होंगे तो -1/3। इधर ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। ठीक है, अब देखो ये भिन्न वाली संख्या है तो भिन्न वाली संख्या को क्या लेंगे हम हरोकल ऐसे ले लेंगे। तो 3 और 2 का ऐसे कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। 2 का भाग 6 में दिए कितनी बार गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 9। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर 3 का भाग किसमें देंगे 6 में देंगे तो 2 बार गया। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और इधर अपना चल रहा है 7/6, 7/6। अब 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7 और बटे में कितना है 6 और इधर भी कितना आ रहा है 7/6। इसका मतलब पहला संबंध तो बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे शून्य को गुणनफल निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या थे अल्फा इंटू बीटा और ये किसके बराबर होता था c/a के। तो अल्फा का मान तो कितना है 3/2, तो 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 और c का मान कितना है यहाँ पे c का मान -3 और a का मान कितना है 6। हाँ गुणा कर लेते हैं। देखो -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6 और इधर भी कितना है -3/6। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है और ये संबंध भी सत्य है, तो हम लिख देंगे कि संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, संबंध सत्य।
तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो अपने दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे आगे के जो 3 प्रश्न बच रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।